दुकान के विवाद में बिहार में कहां दो पक्षों में हो गई महाभारत। पुलिस वाले के रिश्तेदारों ने रेस्टोरेंट में क्यों की गुंडागर्दी। रोड रेज के विवाद में किस शहर में गोलियों से गूंज उठा पूरा इलाका। नॉनस्टॉप अंदाज में देखिए एक्शन से भरपूर खबरें। बीच बाजार में लाठी डंडे के साथ ईंट पत्थर भी चल रहे थे। तभी इस युवक ने अपनी पिस्टल निकाली और दनादन फायरिंग करने लगा। इस युवक ने पहले पिस्टल हवा में लहराई और फिर फायरिंग कर दी। दो पक्ष लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े थे। डंडे से सामने वालों पर ऐसे वार किए जा रहे थे मानो एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो। अभी लाठी और डंडे बरस ही रहे थे कि कुछ लोगों ने बाजार में रखे ईंट और पत्थर उठा लिए। बड़ी बड़ी ईंट से सामने वालों पर हमला करने लगे। इस बीच एक युवक हवा में पिस्टल लहराने लगा। युवक ने पहले पिस्टल दिखाकर सामने वालों को डराने की कोशिश की और फिर हवा में दनादन 5 राउंड फायरिंग कर दी। घटना बिहार के समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊ बाजार की है, जहां कल देर शाम दुकान खाली करने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर जमकर पथराव और हवाई फायरिंग की घटना सामने आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दो दुकानदारों के बीच लंबे समय से दुकान और जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार शाम इस मामले में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और फिर मामला हिंसक हो गया। इस दौरान करीब 5 राउंड हवाई फायरिंग भी की गई। फायरिंग होते ही बाजार में भगदड़ मच गई और दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सड़क किनारे लापरवाही से कार का दरवाजा खोलना कितना खतरनाक हो सकता है, ये तस्वीर उसकी बानगी भर है। सड़क किनारे कार खड़ी करने के बाद ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कार का दरवाजा खोल दिया, जिससे पीछे से आ रही बाइक कार के दरवाजे से टकरा गई। दरवाजे से टकराते ही बाइक फिसल गई और बाइक पर सवार दोनों शख्स उछलकर गिर गए। बाइक पर पीछे बैठा शख्स तो सड़क किनारे के पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि वो फिर उठ ही नहीं पाया। हादसा होते ही आसपास के लोग मदद के लिए पहुंचे। भीड़ जमा हो गई, लेकिन ड्राइवर की असंवेदनशीलता देखिए। इसी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन उसे अपनी कार के दरवाजे की फिक्र सता रही है। वो एक बार भी उस तरफ नहीं गया जिधर दोनों बाइक सवार गिरे हुए थे। वो अपनी कार का दरवाजा चेक कर रहा है कि उसे कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन दो लोगों की जान मुश्किल में है, उसे नहीं दिख रहा। दर्दनाक घटना यूपी के फिरोजाबाद की है। कार के दरवाजे से टकराई बाइक पर दो लोग सवार थे। दामाद बाइक चला रहा था, जबकि ससुर गैस सिलेंडर लेकर पीछे बैठे थे। हादसे में ससुर की मौत हो गई, जबकि दामाद को गंभीर हालत में आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीर के आधार पर जांच कर रही है। कार की हालत देखकर साफ है कि ये किसी हमले की शिकार हुई है। कार के टूटे शीशे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर किसी ने फायरिंग की है। जी हां, इस कार पर फायरिंग की गई है और ये फायरिंग हुई है रोड रेज में। गाड़ी को साइड न देने को लेकर दो पक्षों में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। देखिए, बीच सड़क पर विवाद के बाद इस शख्स ने अपनी गन लोड की और दनादन कार के अंदर मौजूद शख्स पर फायरिंग कर दी। खुद पर हुई फायरिंग के जवाब में कार में मौजूद शख्स ने भी जवाब में गोली चलाई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में कार में मौजूद दीप नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हमला करने वाले एक आरोपी की भी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। सरेआम फायरिंग की यह वारदात पंजाब के गुरदासपुर में हुई है। बीच सड़क पर हुई फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
पहली गोली में शीशा का दरवाजा धड़ाम हुआ। दूसरी गोली में अंदर का शीशा भी टूटा। इसके बाद तो गोली चलाने वाले के साथ आए शख्स ने अंदर कोहराम मचा दिया। कभी डंडे से तोड़फोड़ की तो कभी वहां रखे सामान को उठा उठाकर पटकना शुरू कर दिया। जहां ये गुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एक रेस्टोरेंट है और जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं उनमें से एक थाना प्रभारी का दामाद है तो दूसरा थाना प्रभारी का समधी, बाकी इनके साथ के लोग हैं। मंगलवार रात को ही इस तोड़फोड़ की वजह जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये सब लोग होटल में खाने के लिए पहुंचे थे। खाना परोसने में जरा सी देरी क्या हुई, पुलिस वाले के रिश्तेदारों का पारा इतना चढ़ा कि इन्होंने होटल के अंदर गुंडागर्दी शुरू कर दी। पहले शीशे का दरवाजा डंडे से तोड़ने की कोशिश की, जब नहीं टूटा तो उसे फायरिंग कर तोड़ दिया। होटल के अंदर तोड़फोड़ करने के बाद ये गुंडे बाहर निकले और वहां खड़ी कार के शीशे तोड़ डाले। करीब आधा घंटे तक ये होटल के अंदर और बाहर उत्पात मचाते रहे, फिर मौके से भाग निकले। होटल के स्टाफ ने टेबल के नीचे और काउंटर के पीछे छिपकर जान बचाई। होटल संचालक की शिकायत पर ग्वालियर पुलिस फौरन एक्शन में आई और वारदात में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सबक सिखाने के लिए सड़क पर इनका जुलूस निकाला गया। अब पुलिस तोड़फोड़ में शामिल इनके बाकी साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। एक शख्स सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ट्रक के ड्राइवर ने न सिर्फ शख्स को टक्कर मारी बल्कि उसे कुचलते हुए मौके से फरार भी हो गया। रोंगटे खड़े करने वाली ये घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के भुंतर में कीतरपुर मनाली 4 लेन पर यह दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां सड़क पार कर रहा शख्स ट्रक की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल शख्स को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये गिरी पहली क्रेन और फिर दूसरी क्रेन भी गिर गई। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा बह रही थी। एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए लगी ये भारी भरकम क्रेन इतनी तेज हवा का जोर नहीं सह सकी और एक एक कर धड़ाम हो गई। हादसा हरियाणा के फरीदाबाद में गुरुवार को हुआ, जहां जेवर एयरपोर्ट को जाने वाले ग्रीन एक्सप्रेसवे पर पुल निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन गुरुवार को आए तेज आंधी तूफान में 2 क्रेन गिरने से बड़ा हादसा हो गया। क्रेन की चपेट में आने से वहां काम कर रहे 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक घायल मजदूर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लाठी डंडे से लैस 5 बदमाश आए और स्कॉर्पियो के अंदर बैठे शख्स को खींचकर बाहर निकाला और बाहर निकालते ही सभी बदमाश उस पर टूट पड़े। इससे पहले कि शख्स कुछ समझ पाता, वो लाठी डंडों की चोट से जमीन पर गिर चुका था। शख्स के जमीन पर गिरने के बाद भी बदमाश रुके नहीं, उस पर लगातार वार करते रहे और तब तक वार करते रहे जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। जमीन पर पड़े शख्स को छोड़कर जब बदमाश मौके से फरार हो गए, तब आसपास के लोगों ने गंभीर हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सरेआम इस शख्स की पीट कर हत्या की वारदात हरियाणा के पंचकुला की है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने युवक को उसकी दुकान के सामने स्कॉर्पियो कार से खींचकर बाहर निकाला और उसे पीट कर मार डाला। अब इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। मृतक कारोबारी का संबंध चर्चित कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा हत्याकांड से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मृतक कबड्डी खिलाड़ी के मर्डर के मास्टरमाइंड गोपाल सुखो माजरा का करीबी बताया जा रहा है। इसी रंजिश को हत्या की वजह माना जा रहा है।